एपिसोड 5 नशा और मुलाकात। प्लाजा बार, जहां हर कोई मस्ती में झूम रहा था, और ऐसे में एक प्राइवेट एरिया में दो आदमी टॉप फ्लोर पर बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी जिसकी उम्र 25 साल, काली गहरी आंखें, जिसकी अट्रैक्टिव बॉडी होने के बावजूद वो आदमी काफी गुस्से में ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। उसके सामने मौजूद 24 साल के आदमी ने उसे ऐसे शराब के नशे में देख बोला, आदित्य भाई, इतना ज्यादा ड्रिंक मत कीजिए, होश से काम लीजिए। तभी सामने उसके भाई ने जोर से ग्लास जमीन पर तोड़ते हुए कहा, कैसे शांत हो जाओ मैं क्रिश। आखिर कैसे? दादी ने भव्य को पसंद नहीं किया है, वो नहीं चाहती कि मैं भव्य से शादी करूं। ये सब कहते हुए आदित्य की सांसें गुस्से में फूल रही थी। उसे ऐसे गुस्से में देख कृष्ण ने उससे कहा, भाई रिलैक्स, दादी ने कहा है तो कोई वजह जरूर होगी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ वजह है, वही वजह है जिससे आज मैं अपनी माँ और बहन से दूर हूँ। कृष्णव जब ये सुना तो उसे बुरा लगा और उसने उसे शांत कराते हुए कहा, भाई प्लीज इस तरह पब्लिक प्लेस पर इन सब चीजों का जिक्र नहीं करना है। आदित्य ने गहरी सांस ली और ग्लास टेबल पर रखकर कृष से दर्द भरी आवाज में कहा, माँ और बहन को पहले ही खो चुका हूँ। डैड ने भी साथ छोड़ दिया और मैंने अपनी उम्मीद छोड़ दी, पर अब जब मुझे भव्या से शादी करनी है तो दादी वो खुशी भी मुझसे छीन रही है। कृष ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक आइडिया दूं। आदित्य ने गहरी नजर उस पर डाली और कहा, कहो क्या कहना है। इसके बाद कृष्ण ने उसे अपना सारा प्लान बताते हुए कहा, पर इसमें तो मैं भव्या को तकलीफ होगी। उद्धरण चिन्ह। कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, भाई मैं जानता हूं कि आप भव्या को तकलीफ नहीं देना चाहते, पर कुछ वक्त के लिए हमारा ये करना जरूरी होगा। इस सब के बाद आप भव्या से शादी कर लेना, और जितनी भी तकलीफें भव्या को मिली है वो सब खत्म हो जाएगी। आदित्य ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और ना में अपना सर हिलाया। कृष ने गहरी सांस ली और उसे समझाना बंद किया, पर कृष के दिमाग में कुछ और ही था। कृष ने आदित्य से कहा, मैं रूम में जा रहा हूं, आप भी आराम कर लीजिए। इतना कहकर वो अपनी सीट से उठा और वहां से चला गया। दूसरी तरफ एक लड़की प्लाजा बार में आई और उसने एक रूम बुक किया। उस लड़की ने रिसेप्शन डेस्क से अपनी चाबी उठाई और ऊपर की तरफ जाने लगी। तमन्ना अपनी चाबी से दरवाजा खोलने वाली थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख लिया। तमन्ना को कुछ भी समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। तमन्ना डरते हुए हाथ पांव चलाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल उस शख्स ने तमन्ना को एक रुमाल सूंघा दिया जिससे तमन्ना की आंखें बंद होने लगी। वो शख्स तमन्ना को एक रूम में लेकर आया। इससे पहले कि वो उसे रूम में लेकर जाता किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस शख्स ने अपना सर घुमाकर बगल में देखा, कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। उस गुंडे के हाथ पकड़े हुए शख्स ने उसका हाथ मरोड़ कर कहा, मेरा इंट्रोडक्शन बाद में लेना, पहले ये बता तू कौन है और इस लड़की के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। उस शख्स की आंखों में गुस्सा था। उस गुंडे की कलाई मरोड़ने पर उसकी पकड़ तमन्ना से ढीली हो गई और तमन्ना बेहोशी के हालत में फ्लो पर गिर गई। उस शख्स ने तमन्ना पर एक नजर डाली और उसे गुंडे से दांत पिसकर कहा, सच बता क्या कर रहा है, वरना जान से जाएगा। उस गुंडे ने अपने दूसरे हाथों चाकू निकाला और सामने वाले शख्स के साथ हाथापाई करने लगा। सामने वाले शख्स की पर्सनैलिटी काफी तगड़ी थी, इसलिए कुछ 4 से 5 मुक्कों में वो गुंडा फ्लो पर गिरा। उस शख्स ने उसे छोड़कर तमन्ना पर नजर डाली और उसे अपनी बाहों में उठाया। उस शख्स ने उसे लेकर जाते हुए कहा, इसे उठा तो लिया है, पर इसे मैं रखूंगा कहाँ? कहते हुए वो एक रूम के बाहर आया। उसने उस रूम को देखा तो हड़बड़ा गया। उसने खुद से कहा, आदित्य भाई का रूम? अरे नहीं, अगर उन्हें पता चला कि मैं आदित्य भाई के रूम में एक लड़की को सुलाया है तो गुस्से में वो आदमी पूरी रूम को जला देगा। उद्धरण चिन्ह। तभी कृष्ण ने तमन्ना पर एक नजर डाली और कुछ सोचकर उसे अपने रूम में लेकर गया जो कि आदित्य के रूम के बगल में था। उसने उसे बेड पर लेटाया और तमन्ना को देखकर कहा, सुनो लड़की, तुम जो कोई भी हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि कल सुबह तुम मुझे थैंक यू कहोगी, ना कि मुझ पर इल्जाम लगाओगी। कहकर उसने उसे ब्लैंकेट से कवर किया। हालांकि तमन्ना अब भी बेहोश थी, वो कुछ भी सुन नहीं सकती थी। कृष्ण ने उस रूम का दरवाजा बंद किया और बाहर आया। उसके जाते ही एक शख्स लड़खड़ाते हुए उस कॉरिडोर में आया। वो पूरी तरह शराब के नशे में धुत था। वो दरवाजे का सहारा लेकर एक रूम के आगे रुका और उसका हैंडल घुमाया। अगले ही पल रूम का दरवाजा खुलते ही वो शख्स अंदर गया। शराब के नशे में उसे बहुत गर्मी लगने लगी। उसने अपना कोट निकाला और शर्ट भी। वो बेड के पास आया तो उसे बहुत ही धुंधला सा दिखाई देने लगा। उसने बेड पर एक खूबसूरत परी को सोते देखा।
अचानक ही उसके शरीर की गर्मी और बढ़ गई। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कौन था वो शख्स जिसने की तमन्ना के खिलाफ साजिश? क्या वजह है जिससे आरुषि नहीं चाहती कि आदित्य की शादी भव्या से हो? जानने के लिए पढ़िए मेरे अजनबी। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।